हे गाइस, मेरा नाम है रोहित। आज मैं आपको जो बीएससी में सेकंड ईयर जो फिजिक्स चला रखा है, हमने सेकंड बुक जो हमारी फिजिक्स की कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसका हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चला हमारा कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेसिकली हम इसके 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने कौलम्ब्स का बता दिया, चार्ज के बारे में बताया, चार्ज की डेफिनेशन बता दिया आपको, चार्ज की यूनिट क्या होती है और जो फोर्स होता है कौलम्ब फोर्स उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बता दिया। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है और हमारा जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है। चलिए तो मैं इस तरीके से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वो वीडियो आपको देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन दोनों वीडियो वॉच करने के बाद भी देख सकते हैं। चाहे तो आप इस वीडियो को डायरेक्ट वॉच कर सकते हैं। आपको जो कॉन्सेप्ट है, आपको जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसके बारे में, चार्ज के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत अच्छा बताऊंगा, जिससे आप कभी भी इस जो कॉन्सेप्ट को भूल नहीं पाएंगे। चलिए तो मैं इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। बेसिकली जो हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली चार्ज का किसी भी सरफेस पर, किसी भी लेंथ पर, किसी वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूशन होना, दैट इज कॉल्ड अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट जो होता है हमारा कौन सा होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा, मतलब जो हमारा जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट पर लेंथ पर, मतलब ये मार्कर है हमारा, इसके ऊपर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको बोलेंगे क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब लेंथ के ऊपर, लेंथ के अक्रॉस चार्ज का स्प्रेड होना, बिखर जाना उसकी लेंथ के ऊपर, दैट इज कॉल्ड अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो हमारा कोई घर का जो पाइप लगे होते हैं हमारे, मतलब जो पाइप होते हैं, प्लास्टिक जो पाइप होते हैं, उनके अंदर जो वाटर फ्लो होता है इस तरह से, मतलब जो वाटर का फ्लो है वो इस लेंथ के अंदर ही तो फ्लो होगा, इसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ऑन लाइन सरफेस पर होगा, इसकी सरफेस पर होगा, अक्रॉस द लेंथ होगा। ये नहीं है कि चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये सरफेस होती है हमारी, चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट लेंथ के ऊपर। मतलब समझ सकते हैं जैसे हमारे कोई वायर है, वायर, ये हमारा कोई वायर है, इसके ऊपर लेंथ डिस्ट्रीब्यूट, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से। तो हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी लेंथ जो है वो L है, तो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसको डिनोट करते हैं हम, डिनोट किया जाता है इसके द्वारा, लैम्डा के द्वारा। और ये क्या होता है, जितना चार्ज है वो नेट चार्ज, जितना चार्ज है वो अपॉन में जितनी इसकी लेंथ है वो होगा क्या हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अक्रॉस जितना उसकी लेंथ है, उसके अक्रॉस जो चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट उस लेंथ के, वही हमारा क्या कहता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है हमारा, जो हमारा लेंथ का वायर है, L लेंथ का वायर है, उसके ऊपर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अपॉन जितनी लेंथ होगी वो, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली इसको डेंसिटी बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लेंथ के ऊपर। यदि हम मान लिया हमने आपको कुछ एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ है dx जितनी, तो इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा। मान लो हमने यहाँ पर कुछ, इसको नहीं लेंगे हम, अगले वाले उसमें लेंगे, ये हमारी लेंथ। और हमने एक और वायर ले दिया, वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस पर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारी लेंथ इसकी कितनी है, L, ठीक है। और यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट ले लिया, इतना बड़ा भी हमने एलिमेंट ले लिया जिसकी विड्थ क्या है, dx है, जो क्या है dx जितना है। इसके ऊपर चार्ज कुछ dq चार्ज, इसके ऊपर इस वाले इतने एरिया में dq चार्ज हमारा। तो हमारा जो इसका जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका कितना होगा, थोड़े से हिस्से का, वो क्या होगा हमारा लैम्डा इज इक्वल्स टू जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो अपॉन में जितनी इसकी लेंथ होगी वो क्या होगा हमारा dx। यही हमारा क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमारा जो चार्ज है वो स्प्रेड, मतलब स्कैटर, मतलब बोल सकते हैं स्प्रेड है अक्रॉस द लेंथ के, अक्रॉस में क्या हुआ, बिखरा हुआ है उस लेंथ के ऊपर हमारा चार्ज, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड वाला है, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। फटाफट इसको नोट कीजिए, टेक एन नोट, वी विल डिस्कस द अनदर टॉपिक। अब हम बात आने वाले हैं आपको क्या, सरफेस, भैया सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड हमारा क्या है,
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मान लीजिए हमने कोई सरफेस, हमारे पास जैसे हमारे ब्लैक बोर्ड पर सरफेस है हमारा, ये इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरी सरफेस के ऊपर, तो हम इसी को क्या बोलेंगे, हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक सेकंड रुकिए, जैसे हमारे पास ये कोई सरफेस, हमारे पास ये सरफेस, हमारी सरफेस, ये हमारी क्या सरफेस हमारी, इस पर हमारा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है कुछ इस तरीके से, चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट है इसके ऊपर इस तरीके से, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दिख नहीं रहा होगा कोई बात नहीं, समझ लीजिए आप, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट सरफेस के ऊपर। तो हमारी क्या है, हमारी सरफेस है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसको हम बोलते हैं सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमारा, देखिए ये हमारी कोई सरफेस है जिसका एरिया क्या है, हमारे पास ए है, ए हमारा क्या है, इसका एरिया, एरिया क्या है हमारे सरफेस का, ए है, और चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से सरफेस के ऊपर, तो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, वो होता है हमारा सरफेस, मतलब जो चार्ज है सरफेस के ऊपर, चार्ज पर यूनिट एरिया, और जिसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय सिग्मा, जिसको डिनोट करते हैं सिग्मा के द्वारा, इसको बोलते हैं क्या, सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना किसी एक जितने एरिया के अंदर, या बोल सकते हैं सरफेस का एरिया एस बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कुछ ही बोल सकते हैं, सरफेस के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना उसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं रॉ इज इक्वल्स टू, जितना हमारा चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है वो अपॉन जितने एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है वो एरिया, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। यही हमारा क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जितनी सरफेस के ऊपर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो जितना एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जितने एरिया पे हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो अपॉन जितने एरिया के ऊपर है वो, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम डिस्कस करेंगे अपना सरफेस चार्ज मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आलिया नोट कर लिया आपने समय, चलिए तो मिटा देता हूं मैं इसको। अब बात करेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। भैया वॉल्यूम का चार्ज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होना वही होता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा थर्ड है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बेसिकली क्या होता है, किसी वॉल्यूम के अक्रॉस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होना, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बोल सकते हैं ये हमारे पास कोई क्या है, स्फीयर है जिसकी रेडियस कुछ r है, और जो हमारा चार्ज और डिस्ट्रीब्यूट है इसके वॉल्यूम के अंदर पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज इस तरीके से, तो इसी को बोलेंगे क्या, वॉल्यूम के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको बोल सकते हैं चार्ज, जितना चार्ज इसके ऊपर, चार्ज पर यूनिट चार्ज पर वॉल्यूम, चार्ज पर वॉल्यूम, जितने वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, इसको डिनोट किया जाता है डिनोटेड बाय सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, जितना उसका क्या होगा, जितना चार्ज इसके ऊपर है अपॉन में जितना उसका एरिया है, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम है, एरिया नहीं वॉल्यूम है भाई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चल रहा है तो क्या कर रहा है, चल ठीक है इतना काफी हो नॉट। किसी वॉल्यूम के किसी भी जितने मतलब वॉल्यूम के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको डिनोट किया जाता है रॉ से, चार्ज जितना चार्ज है वो अपन जितने वॉल्यूम के अंदर है वो, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यदि हमारे यही स्फीयर होता इस तरह से r जितने रेडियस का, यदि हमारा चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते या डिस्ट्रीब्यूशन बोलते इसको। हम इसको ये नहीं बोलते कि वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना, ये नहीं कि सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट, जब सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब तीनों को एक साथ लिख कर गया हूं, बेसिकली होते क्या तीनों, फटाफट नोट कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट।
चलिए तो बता देता हूँ, अगला तीनों को एक लिख देता हूँ मैं समराइज कर। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को तो बताना पड़ गया यार। हाँ, चार डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है हमारा। फर्स्ट हमारा क्या था, लीनियर था। सेकंड क्या था, सरफेस था। थर्ड क्या था हमारा, वॉल्यूम था। वॉल्यूम, ठीक है जी। लीनियर में क्या होता है, अक्रॉस द लेंथ को डिस्ट्रीब्यूट होना चार्ज का, जिसको हम लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, जो चार्ज है वो अपॉन द लेंथ है वो। अब आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि हमें सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होना, ये नहीं, हाँ ये ले लो, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं किस द्वारा, सिग्मा इज इक्वल्स टू, जो मतलब हमारा चार्ज है वो अपॉन जितनी भी एरिया पर है वो, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब आता है हमारा क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब हम ले सकते हैं कोई भी ले लो, कोई वॉल्यूम ले लो, इसका जरूरी नहीं है। इसके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से, क्यू के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा, और हमारा जो इसको डिनोट करते हैं रॉ इज इक्वल्स टू क्या होता है, जितना चार्ज है वो अपॉन जितने वॉल्यूम में वो, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये हमारे तीनों क्या है, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन है। अन्यथा और कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यही हमारे तीन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी के अलावा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है चार्ज का। यही तीन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम, सरफेस, लीनियर। फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। अब हम बताएंगे आपको क्या फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जानेंगे। फ्लक्स 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 भैया फ्लक्स क्या होता है, आपको एक बात पता है वैसे एरिया क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है, स्केलर होता है। बेसिकली एरिया जो होता है हमारा वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी उसकी डायरेक्शन। हमारा जो एरिया होता है, एरिया क्या है ना, वेक्टर क्वांटिटी, एक तरह से एरिया क्या है हमारा वेक्टर है। मान लो ये हमारे पास कोई सरफेस है किसी सिस्टम पर रखी, मतलब हमारी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या हमारी जेड एक्सिस, तो हमारे ये कोई इस प्लेन में रखा हुआ है सरफेस को, हमारी ये सरफेस हमारी इस प्लेन में रखी है, तो इसका एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, यदि हमारा एरिया एक्स वाई प्लेन में होगा तो इसकी डायरेक्शन जो होगी जेड की डायरेक्शन में ही होगी। यदि हमारा जो प्लेन है वो यदि एक्स और वाई में होगा तो इसकी जो डायरेक्शन होगी एरिया की, या तो ये होगी इस डायरेक्शन में, या होगी हमारी नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस, जो हमारा जेड एक्सिस नेगेटिव है उसकी डायरेक्शन होगी हमारे पॉजिटिव एक्सिस में, जो हमारी इसकी डायरेक्शन होगी या तो माइनस के कैप होगी या फिर पॉजिटिव के कैप होगी। इन दोनों में से एक ही डायरेक्शन दोनों हो सकती है, दोनों करेक्ट है बेसिकली। ये हमारा क्या वेक्टर। अब हम बात करेंगे अपने मेन मुद्दे पे, वो क्या होगा हमारा फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स मैंने इसे बता दिया आपको, इसमें यूज होगा बहुत ज्यादा फ्लक्स के अंदर क्या होता है। चलिए तो बता देता हूँ आपको। बस आप वीडियो लेक्चर को देखते रहिए, आप इसके संग नोट बनाते रहिए, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही मेरे लेक्चर काफी होंगे आपके लिए। आप अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए। लेक्चर आप नोटबुक से क्या करते हैं, रट्टा मार लिया, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आपको जो फील या ना आएगी ना फिजिक्स को पढ़ने की, वो आपको मजेदार आएगी। चलिए मैं बताता हूँ आपको फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स फ्लक्स इलेक्ट्रिक लिख दें क्या, चलो लिख देते हैं इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइन linked with surface is called flux। मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन linked with surface is called a flux। जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारा सरफेस है कोई, इस पे हमारी मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन 1 2 3 4 इस तरह अटैच है, तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन इसके ऊपर अटैच होंगी उतना इसका क्या होगा, फ्लक्स होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसके अंदर बताएंगे आपको। देखिए जैसे हमारी कोई सरफेस है, इसके अंदर कुछ हमारा जो फ्लक्स है, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से, ठीक है। हमारी जो कितनी फील्ड लाइन इससे अटैच है, हमारी फील्ड लाइन कितनी अटैच है इसके ऊपर देख लेते हैं। 1 2 3 4, तो हमारा जो फाई, इसको डिनोट करते हैं फाई के द्वारा, फ्लक्स को डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय, डिनोटेड तो लिख दूं, डिनोटेड
बाय फाई के द्वारा। जितना हमारी फील्ड लाइन अटैच होंगी उस सरफेस के साथ में, वही हमारा क्या होगा फ्लक्स। जैसे हमारी एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन अटैच है तो इसका जो फ्लक्स होगा बेसिकली क्या होगा 4 हो गया। ठीक है, यदि हमारी इसमें फ्लक्स लाइन 2 अटैच होती तो हमारा जो इसका फ्लक्स होता वो 2 होता। जब हमारा फ्लक्स को हम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, अब बताएंगे फ्लक्स को ज्यादा कर सकते हैं। बेसिकली फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है उसको डिनोट किया जाता है फाई ई इज इक्वल्स टू, जो होता है जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अटैच है उस एरिया के साथ में, दैट इज कॉल्ड अ फ्लक्स। ई डॉट ए दैट इज कॉल्ड अ फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो हमारा एरिया है, एरिया क्या है परपेंडिकुलर, एरिया इस डायरेक्शन में है, एरिया डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 हो गया। तो यहाँ पर जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। ई डॉट ए क्या होगा हमारा फ्लक्स, ये हमारा क्या फ्लक्स है ई डॉट ए। मतलब जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन उसके साथ अटैच होंगी उतना ही उसका फ्लक्स ज्यादा बनेगा। चलिए तो इसकी डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी, और नहीं की तो नोट फटाफट कीजिए। अब मैं आपको जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है फ्लक्स के बारे में वो देने वाला हूँ। फ्लक्स हम बता चुके हैं आपको क्या होता है, तो हम बात करेंगे एक मेन पॉइंट के इसके अंदर। यदि हमारा एरिया इस तरीके से है, ये हमारा एरिया है, इसके अंदर फील्ड लाइन इस तरीके से पास आउट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ही है हमारी, ठीक है, और हमारा एरिया भी इस डायरेक्शन में है इसका, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारा केस हम बता चुके हैं आपको। हम एक केस लेना चाहते हैं जिसमें हमारा एरिया इस तरीके से ना हो करके, यदि हमारा एरिया इस डायरेक्शन में हो जाए और इनके बीच में कुछ एंगल बन जाए थीटा जितना, एरिया इस डायरेक्शन में हो जाए कुछ एंगल बन जाए थीटा जितना, तो कितना होगा इसके अंदर। तो हम इसको एरिया को तोड़ सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में ले सकते हैं या a cos थीटा, और ये हम ले सकते हैं a sin थीटा। ठीक है, तोड़ सकते हैं। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ले सकते हैं या एरिया तोड़ सकते हैं इस तरीके से। तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा फाई ई इज इक्वल्स टू, जो हमारा इसके अक्रॉस जाएगा, मतलब जो हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो 0 डायरेक्शन होगी जब होगा, यदि हमारा थीटा 90 डिग्री रहता तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या था ई cos थीटा। तो हमारा ये कंपोनेंट आ गया, एक हमारा ये वाला कंपोनेंट है, हमारा एरिया हमारे यहाँ से मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास है ही है, तो ये हमारा क्या हो फ्लक्स होता है इस तरीके से। यदि आप ऐसे ना करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ना करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे। ये हमारा सरफेस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है हमारी, ये हमारा एरिया की डायरेक्शन है ये, ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी जा रही है, यूं निकल गई सरफेस के अंदर से। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आ रही है डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो हमारा जो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ सकते हैं एक डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। यह होगा हमारा क्या ई साइन थीटा और यह होगा हमारे पास ई cos थीटा, ठीक है। जो हमारा फ्लक्स के लिए जो कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, हमारा जो हमेशा कंपोनेंट होगा वो अलोंग द जो हमारा मतलब जो एरिया उस डायरेक्शन में हो या उसके परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, या इधर डायरेक्शन में हो या फिर इधर डायरेक्शन में हो, ऐसे होना चाहिए। तो हमारा ये cos थीटा हमारा वो रेस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए फ्लक्स के लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ई ए cos थीटा, या तो आप ऐसे कर लीजिए या वैसे कर लीजिए, दोनों ही क्या है सेम रिजल्ट आने वाला है दोनों का, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं ये डिपेंड किस तरीके से करता है, डिपेंड किस तरीके से करेगा। ये हमारा सरफेस है कोई, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलनी है इस तरीके से, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ये हमारा एरिया है। तो हमारा जो फ्लक्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के ऊपर भी। जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जब हमारा फ्लक्स स्ट्रॉन्ग बनेगा। जब हमारा एरिया ज्यादा बड़ा हो जाए, ये इतना एरिया है, मान लो हमने इस एरिया को इतना बड़ा कर दिया, तो इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा अटैच कर जाएंगी।
मतलब जो फ्लक्स है वो एरिया के ऊपर भी डिपेंड करा और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करा। जब जब हमारा एरिया बढ़ा, जब जब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ा, जब जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, जब हमारा फ्लक्स भी बढ़ा। मतलब जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है दोनों पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी और हमारे एरिया के ऊपर भी। जब हमने एरिया बढ़ाया फ्लक्स भी बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा फ्लक्स बढ़ा। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना स्ट्रॉन्ग हमारा फ्लक्स होगा। ठीक है, सारा हमने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आएगा वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सारे अपलोड कर दूंगा। ये जो वीडियो लेक्चर होंगे 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।